हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स और वेरिएबल्स जावा में क्या क्या होते हैं। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। डेटा टाइप्स का हम यूज़ किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। डेटा टाइप्स स्पेसिफाइज टू थिंग्स। पहली थिंग क्या है कि हम डेटा टाइप किस प्रकार की वैल्यू टेक कर रहा है, और दूसरा उस पर ऑपरेशंस हम कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एक इंटीजर डेटा टाइप इंटीजर वैल्यूज़ को ले सकता है और उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आगे जानते हैं डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। डेटा टाइप्स टू टाइप्स के होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिन्हें हम इंट्रिंसिक डेटा टाइप भी कहते हैं, और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, जिन्हें हम डिराइव्ड डेटा टाइप्स भी कहते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो ऐसे डेटा टाइप जो पहले से ही डिफाइंड होते हैं हमारे कंपाइलर में, उन्हें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। ये 8 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या हो गया डेटा टाइप्स। पहला हमारा डेटा टाइप्स होता है बाइट। हमारा जो बाइट डेटा टाइप है उसकी रेंज होती है -128 to 127। ये -128 से 127 के बीच की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, और ये मेमोरी में 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। यदि हम इसमें कोई भी वैल्यू ना स्टोर करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 स्टोर कर लेगा। दूसरा डेटा टाइप हमारा होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट। इंट हमारा 4 बाइट्स लेता है स्पेस, और इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। और अगला हमारा डेटा टाइप है शॉर्ट। जो हमारा शॉर्ट डेटा टाइप है वो 2 बाइट्स लेता है, और इसकी भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। और अगला हमारा डेटा टाइप है फ्लोट। ये 4 बाइट स्पेस लेता है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0.0 f होती है। यहाँ पर हम फ्लोट डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके एंड में f सफिक्स का यूज़ करते हैं। इसे हम आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर हम और अच्छी तरीके से देखेंगे। अगला हमारा डेटा टाइप है लॉन्ग। ये 8 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है। डबल हमारा 8 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0 d होती है। यहाँ पर हम डबल डेटा टाइप को डिक्लेयर करते समय उसके वैल्यू के एंड में डी सफिक्स ऐड करते हैं, ताकि हमारा कंपाइलर समझ सके कि हम एक डबल वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं। अगला हमारा डेटा टाइप है कैर। कैर 2 बाइट्स स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और अगला डेटा टाइप है हमारा बुलियन। बुलियन क्या होता है, ये सिर्फ 2 वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है, रिटर्न करता है, पहली ट्रू या फॉल्स। इसका साइज हमारे कंपाइलर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा कंपाइलर, उसी के अकॉर्डिंग उसकी साइज होता है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। आगे हम जानते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ऐसे डेटा टाइप जो हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप से डेराइव्ड होते हैं उन्हें हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। तो पहला हमारा है एरे, स्ट्रिंग्स, क्लासेस, इंटरफेसेस। इन सबको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कीवर्ड्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमारे कंपाइलर के द्वारा रिजर्व्ड होते हैं। इनका यूज़ सिर्फ कंपाइलर ही कर सकता है। हम उसका यूज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय उसके नाम से नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इंट एज, यहाँ पर इंट क्या है, एक कीवर्ड है। हम इंट के नाम से कोई भी वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो हमारा कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। आगे जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। हम इस वैल्यू को एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज भी कर सकते हैं।
वो आगे हम जो प्रोग्राम बनाएंगे तो और इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। जैसे कि इंट एज इक्वल टू 8, यहाँ पर एज क्या है, वेरिएबल नेम है, और 8 क्या है, जो ये वैल्यू यहाँ पर ये अपने अंदर स्टोर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते समय किन किन रूल्स का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहला रूल क्या है कि हमारा जो वेरिएबल नेम है वो किसी डिजिट से नहीं स्टार्ट हो सकता। डिजिट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया 1 वैर, यदि हम वेरिएबल का नेम डिजिट से स्टोर करेंगे तो वो इनवैलिड होगा और हमारा कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। आगे जानते हैं, हमारा जो वेरिएबल नेम होता है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब यदि हम कोई नाम वेरिएबल नेम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं और कोई कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं तो दोनों का मीनिंग दो अलग अलग वेरिएबल बन जाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स। अगला पॉइंट क्या है, हमारा जो वेरिएबल नेम है वो अल्फ़ाबेट से बिगन हो सकता है, अंडरस्कोर से बिगन हो सकता है, या फिर डॉलर के साइन से बिगन होता है। डॉलर के साइन का यूज़ तब हम करते हैं जैसे हम कहीं पर सैलरी या फिर इंटरेस्ट या फिर मनी रिलेटेड कोई भी वेरिएबल बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम डॉलर साइन का यूज़ करते हैं। अगला वेरिएबल हमारा क्या होता है, अगला रूल क्या है हमारा कि वेरिएबल नेम कॉमा और ब्लैंक्स नहीं कंटेन करता है। अगर हमारा वेरिएबल नेम एक वर्ड से ज़्यादा वर्ड का है तो हम वहाँ पर उन दो वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर का यूज़ करते हैं दोनों का आपस में जोड़ने के लिए, या फिर हम कैमल केस कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है एवरेज सैलरी, तो यहाँ पर एवरेज सैलरी में कैमल केस में क्या होता है, जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है फर्स्ट वर्ड का वो स्मॉल लेटर में होता है और जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।